Hello friends, after completion of UV visible spectroscopy, now we are moving in IR spectroscopy. So we will discuss each and every aspect of IR spectroscopy in the coming lectures. So without taking much time, let us start with the basic theory of IR spectroscopy. So during the introduction of various spectroscopic techniques, we have discussed when we irradiate the molecule with UV visible radiation, there will be electronic transitions. When we irradiate the molecule with infrared radiation, then in that case there will be vibrational transitions. Microwave radiation लेते हैं, so rotational transition हो जाएंगे, और जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं तो उस केस में होगा न्यूक्लियर स्पिन चेंज. So now we are interested in the infrared radiation of electromagnetic radiation. तो क्या होता है जब हम किसी मॉलिक्यूल पर इंफ्रारेड रेडिएशन डालते हैं? तो जब हम किसी मॉलिक्यूल को इंफ्रारेड रेडिएशन से इरेडिएट करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसीज. तो वो वाइब्रेशन किसकी वजह से होगा? दैट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल ऑफ इंफ्रारेड, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द infrared radiation and the dipole of this molecule. So let us talk this basic theory in a sequentially, how the various bonds are getting vibrated. So very first point is when a molecule is irradiated with इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि जब हम किसी मॉलिक्यूल पर इंफ्रारेड रेडिएशन डालते हैं तो उससे क्या होगा? द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन interact with the dipole of मॉलिक्यूल. जब हम किसी मॉलिक्यूल पर इंफ्रारेड रेडिएशन डालते हैं तो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है इंफ्रारेड रेडिएशन का, बिकॉज इंफ्रारेड भी क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है. तो उसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है दैट विल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मॉलिक्यूल. मीन्स इफ द मॉलिक्यूल्स हैव सम डाइपोल, दैट मीन इट हैज सम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, it has some electric components. तो जब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इंटरेक्ट करता है डाइपोल, किसी मॉलिक्यूल के डाइपोल के साथ, इन दैट केस क्या होगा? द वेरियस बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. क्या करना शुरू कर देंगे? वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे विथ सम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कुछ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. एंड लेट मी राइट दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी एज न्यू नॉट. Different molecules present in the molecule, different bonds present in the molecule starts vibrating with some constant frequency, and that frequency we are calling it as natural frequency and nu naught. तो जो हमने मॉलिक्यूल पर इंफ्रारेड रेडिएशन डाली है दैट इज न्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन इज न्यू, एंड with which the various bonds are vibrating, we are calling them as the nu naught. जब ये nu and nu naught become exactly equal to each other, then the vibrational transition takes place. So what happens when nu become exactly equal to, and where is nu? You can write nu, जो हमने इंफ्रारेड रेडिएशन ली थी, exactly equal to nu naught, then
vibrational transition takes place. बट इसमें एक चीज और आती है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन टेक प्लेस मींस इंफ्रारेड रेडिएशन जो आईआर आपने डाली है दैट गेट एब्जॉर्ब्ड, जो हमने इंफ्रारेड रेडिएशन ऊपर से डाली है उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. ट्रांजिशन मींस एब्जॉर्प्शन है, भाई एब्जॉर्प्शन होगा तभी क्या हो पाएगा, ट्रांजिशन हो पाएगा. बट इसमें एक चीज और आती है कि नॉट ऑल बॉन्ड्स आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड. तो यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी तरह के बॉन्ड्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो सारे के सारे इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हों, कर पाए. तो क्या होगा, ओनली दोज बॉन्ड्स आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग infrared radiation for which there is net change in dipole moment. यानी कि ऐसे बॉन्ड्स जिनके लिए जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट चेंज है दैट इज नॉट जीरो. There must be some change in the net dipole of the net change in the dipole moment. Means we can say the permanent dipole should not be equal to zero for IR active. Means to get IR infrared radiation absorbed, the bonds should have some permanent dipole moment change. कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, अदरवाइज दैट मॉलिक्यूल इज नॉट कैपेबल ऑफ दैट बॉन्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द इंफ्रारेड रेडिएशन. सो लेट मी सम अप वंस अगेन. दो तीन चीजों की हमने बात की. नंबर वन, जब हम किसी मॉलिक्यूल पर इंफ्रारेड रेडिएशन इरेडिएट करते हैं तो उससे क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ वेरियस बॉन्ड्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं किसी मॉलिक्यूल के वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे. एंड दोज वो वाइब्रेट करेंगे विद सम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. और जब हम जो फ्रीक्वेंसी हमने मॉलिक्यूल को इरेडिएट करने के लिए यूज की है दैट इज न्यू, और जो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जो बॉन्ड्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं न्यू नॉट, जब एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे तो देयर विल बी ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूल. बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बॉन्ड जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाए. तो सिर्फ वही बॉन्ड्स इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे जिनके लिए देयर विल बी नेट चेंज इन द डाइपोल मोमेंट. दैट मीन द डाइपोल मोमेंट चेंज और परमानेंट डाइपोल मोमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. और ऐसे जो बॉन्ड्स हैं उनको हम, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है, द मॉलिक्यूल फॉर विच द डाइपोल मोमेंट चेंज इज नॉन जीरो, तो उसको हम कहेंगे आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल. तो आईआर एक्टिव कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं आईआर एक्टिव और इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के. फॉर एग्जांपल, जितने भी होमोडायाटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, homodiatomic molecules. Homo means same, atomic means, dia means two, atomic means atom. So जैसे for example हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन etc. इन सब मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखें तो नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो. म्यू इज जीरो फॉर ऑल दीज मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर IR inactive because the net dipole moment change is zero. ये एटम क्या करेगा, दैट विल, जो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो. तो जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन
डायपोल मोमेंट चेंज 0 हो सकता है। सेकंड, कुछ और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली आप मीथेन, एल्कोहल। So in molecules के केस में the dipole moment is non-zero. These are not symmetric molecule. ये molecule symmetric नहीं है, इसलिए the net dipole moment is non-zero. Therefore ये सारे के सारे molecules क्या कहलाएंगे? IR active. जिनके लिए net dipole moment change is 0 वो हो जाएंगे IR inactive. जिनके लिए net dipole moment is non-zero वो बन जाएंगे IR active. तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंफ्रारेड IR रेंज की।